कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां एक पिता अपने बेटी को लेकर बहुत परेशान थे। उनका बेटा अपना सारा कीमती वक्त बस यूं ही गांव में इधर उधर भटकने में बर्बाद कर रहा था। उसे अपनी जिंदगी के मकसद का कोई अता पता नहीं था। अपने बेटे की ये हालत देखकर पिता ने फैसला किया कि अब उसे एक ऐसा सबक सिखाना ही होगा जो वो जिंदगी भर ना भूले। तो उन्होंने एक प्लान बनाया, एक ऐसा सबक जो सिर्फ बातों से नहीं बल्कि तजुर्बे से सिखाया जाना था। और बस पिता ने अपने प्लान पर काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने बेटे को पास बुलाया और कहा कि घर की अलमारी से एक पुरानी घड़ी ले आओ। सबक का पहला दिन यहीं से शुरू हो रहा था। पिता ने बेटे को 2 काम दिए। पहला, बाजार जाकर उस पुरानी घड़ी की कीमत पता करके आओ। और दूसरा काम, वो तो और भी ज्यादा अजीब था। लेकिन पहले दिन की बात करते हैं, देखते हैं बाजार में उसे क्या जवाब मिला। बेटा घड़ी लेकर बाजार गया और लोगों से उसकी कीमत पूछने लगा, पर मजे की बात यह थी कि उससे कोई एक जवाब मिला ही नहीं। किसी ने कहा मैं इसके 500 रुपए दूंगा, तो किसी ने 1000, तो किसी और ने 800। मतलब जितने लोग उतनी अलग अलग कीमतें। हर कोई अपनी नजर से उस घड़ी का मोल लगा रहा था। जब लड़का वापस घर आया तो उसने अपने पिता को सारी बात बताई कि कैसे बाजार में हर किसी ने घड़ी की अलग अलग कीमत लगाई। पिता ने बस शांति से सुना और कहा, ठीक है, घड़ी वापस अलमारी में रख दो। उनका ये शांत अंदाज इस पहेली को और भी गहरा बना रहा था। अगले दिन पिता ने बेटे को फिर से बुलाया। अब बारी थी सबक के दूसरे और कहीं ज्यादा उलझाने वाले हिस्से की। इस बार काम घड़ी की कीमत पूछना नहीं था, बल्कि उस घड़ी के अंदर चल रहे वक्त की कीमत पूछना था। लड़का तो पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया। भला समय की कीमत कोई वक्त की कीमत कैसे बता सकता है? उसे अपने पिता का यह काम बड़ा ही अजीब लगा। फिर भी भारी मन से वो अपने पिता की बात मानकर घड़ी लेकर दोबारा बाजार की तरफ चल पड़ा। इस बार बाजार का माहौल बिल्कुल अलग था। जैसे ही लड़के ने लोगों से पूछा, इस घड़ी में जो समय चल रहा है उसकी क्या कीमत है, लोगों से देखकर जोर जोर से हंसने लगे। उन्हें लगा कि ये कोई पागलपन वाला मजाक कर रहा है। लेकिन जब लड़का बार बार अपना वही सवाल दोहराता रहा तो लोगों का मजाक अब गुस्से में बदलने लगा। कुछ लोगों ने तो उसे डांटकर भगा दिया कि वो उनका कीमती समय बर्बाद कर रहा है। हंसी की जगह अब डांट फटकारने ले ली थी। और आखिर में लोगों ने उसे पागल ही समझ लिया। वो आपस में बातें करने लगे, अरे ये तो वही लड़का है, कल घड़ी की कीमत पूछ रहा था और आज वक्त की। लगता है इसका दिमाग खराब हो गया है। अब वो बस एक मजाक का पात्र बनकर रह गया था। हर तरफ से मायूस होकर लड़के ने सोचा कि चलो एक आखिरी कोशिश और करता हूं। उसकी नजर एक बूढ़े दुकानदार पे पड़ी जो अपने काम में बिल्कुल मग्न थे। उसने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और उनके पास पहुंच गया। पूरी भीड़ के शोर से अलग उस बूढ़े दुकानदार ने लड़के के सवाल को बड़े ही ध्यान से सुना। और जानते हैं क्या, वो फौरन समझ गए कि ये कोई फालतू सवाल नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत गहरा मतलब छिपा है। दुकानदार ने अपना काम रोका, लड़के की आंखों में देखा और कहा, बेटा तुम करोड़ों रुपए देकर भी अपनी जिंदगी का बीता हुआ 1 सेकंड वापस नहीं ला सकते। बस यही वो जवाब था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उस बूढ़े आदमी ने फिर समझाया कि देखो, समय की एक बुरी बात है और एक अच्छी भी। बुरी बात यह है कि ये बस गुजरता जाता है, इसे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसे गुजारना कैसे है, ये पूरी तरह से हमारे अपने हाथों में है। और उन्होंने एक और कमाल की बात बताई, चाहे कोई अमीर हो या गरीब, इस दुनिया में हर इंसान को दिन में बराबर 24 घंटे ही मिलते हैं। कौन सफल होता है और कौन नहीं, इसका सारा फर्क बस इस बात से पड़ता है कि उन 24 घंटों का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। उस बूढ़े दुकानदार की बातों का लड़के पर मानो जादू सा हो गया। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक एहसास था, एक ऐसा पल जिसने उसकी पूरी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। उन बातों को सुनकर ऐसा लगा जैसे लड़के की आंखें खुल गई हों। वो एक बिल्कुल नए नजरिए के साथ अपने पिता के पास लौटा और उन्हें सारी बात बताई। और उस दिन के बाद उसने अपनी जिंदगी का हर पल एक मकसद के साथ जीना शुरू कर दिया। उसकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल चुकी थी।